आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, क्योंकि प्रेस में मैंने प्रेस व्यक्ति के माध्यम से थौना पलाव प्रोजेक्ट हमारा जो है, जिसके बारे में आज फाइनल अप्रूवल जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस की हमें मिली है, और इसका मुझे जीएम के माध्यम से, डीसी के माध्यम से मुझे जब सवेरे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा था और मेरे पिताजी का, जिसको वर्षों से मैं लग रहा था कि मेरे चुनाव क्षेत्र के जो नज़दीक कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगे, और एक पावर मिनिस्टर के माध्यम से पूर्व सरकार में इसको मैंने ज़मीन पे लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया था। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था कॉस्ट में 14 करोड़ रुपए पर मेगावाट के हिसाब से इसकी कॉस्ट थी, जो लगाना भी उचित नहीं था। उस वक्त हमने इसकी डीपीआर बदली और इसको टनल जो 6 किलोमीटर टनल बीच में थी, उस टनल को हमने ख़त्म किया। और सबसे बड़ी बात थी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है, जो सम्मिलित करना बहुत मुश्किल है। पीछे 3 महीने पहले जब इसकी प्रिंसिपल अप्रूवल आई थी तो कई बार हमें लगता था कि शायद इसकी फाइनल अप्रूवल आए ना आए, क्योंकि जीएम से मेरी बात हुई, लगातार मैं इसके संपर्क में था कि कैसे हम फाइनल अप्रूवल के लिए इसका करें। तो कहता है जी ये तो क्योंकि टेंडर में जो इसकी बॉडी है जो इसको अप्रूवल देती है वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि शायद यदि इसको हम फाइनल अप्रूवल नहीं आती तो इसको धरातल में हम नहीं उतार पाएंगे। परंतु आज मुझे हर्ष का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे जो, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री जी को मैं इसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने इसके लिए जो है जीएम की ड्यूटी लगाए, एमडी की ड्यूटी लगाकर लगातार मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है अधिकारियों से इसकी चर्चा करते रहे, जिसकी वजह से आज हम इस 1500 करोड़ मेगावाट जो हमारे 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये जो है धरातल में आज जो है उतरने जा रहा है। क्योंकि हम इसके लैंड एक्विजिशन काम भी शुरू करने जा रहे थे, परंतु मैंने अभी होल्ड की रखा था कि जब तक इसकी फाइनल अप्रूवल नहीं आती तब तक हम इसका लैंड एक्विजिशन का काम ना करें। परंतु अब आज डीएफओ मंडी और डीएफओ जोगिंद्रनगर, दो इसके जो है जिनके माध्यम से इसकी जो है जो पैसा जमा करेंगे प्रोजेक्ट वाले, उसको भी मैंने कहा कि जल्द से जल्द इसका पैसा जमा करके हम इसको जो है प्रोजेक्ट को, जो इसकी अब फाइनल काम शुरू होना है, उसके ऊपर कार्रवाई करें। एक बात मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने पंप स्टोरेज का कॉन्सेप्ट जो मेरे पिताजी ने मेरे ध्यान में लाया था जब मैं पावर मिनिस्टर बना था, तो पंप स्टोरेज का, हालांकि मेरे पिताजी को टेक्निकल नहीं थे, परंतु वो पढ़ते भी थे और बाहर की जानकारी रखते थे, और इस प्रदेश के अंदर कभी पंप स्टोरेज के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और जब मैंने इस कॉन्सेप्ट लाया, आज जितने प्रोजेक्ट हमारे बने हुए हैं या बन रहे हैं, उसमें प्रदेश सरकार पंप स्टोरेज के लिए अतिरिक्त जो है रिक्वायरमेंट भी आ रही है, और पंप स्टोरेज के माध्यम से अतिरिक्त बिजली पैदा करने का भी एक कॉन्सेप्ट मेरे पिताजी के माध्यम से जो आज प्रदेश सरकार में से फलीभूत हो रहा है। कहने का मतलब कि ये पंप स्टोरेज जो था, ये कॉन्सेप्ट जो था, इसको धरातल में लाने के लिए जो है मैंने भी, क्योंकि उन्होंने कहा था इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, 3 चीज़ें जो है पंप स्टोरेज के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है कि हमारा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है, जितनी पावर जनरेट होगी उसका 1% रेवेन्यू का जो है वो उसी इलाके में खर्च किया जाता है। ये भी हमारे लिए एक बात है कि एम्प्लॉयमेंट, और साथ में जो भी उसमें से रेवेन्यू आएगा उसको डेवलपमेंट के लिए भी, जो 3 क्षेत्र हैं, न केवल सदर और उसमें जोगिंद्रनगर और दरंग का भी कुछ हिस्सा आता है और धर्मपुर का भी हिस्सा आएगा, 4 चुनाव क्षेत्रों के जितने भी पंचायतें हैं उसको लाडा के माध्यम से पैसे का भी प्रावधान होगा। इसी प्रोजेक्ट के वजह से मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इशू जो हमारा था वो कून के तर जो ब्रिज हमारा चला गया था, उस ब्रिज का दोबारा से बनना भी असंभव सा लग रहा था, और इसके लिए हमने प्रयास करने की कोशिश की कि इसको हम कून के तर के ब्रिज को बनाने का प्रयास करें। और मैंने इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट के मंजूर मिलने से, फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से अब ये साफ हो चुका है कि इस प्रोजेक्ट को, इस ब्रिज को जो है
अब जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाएंगे, क्योंकि जो ब्रिज पहले था वो सबमर्ज होना जाना था, उसमें जो पानी के अंदर चला जाना था, जिसको बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बनाते भी तो साल 2 साल बनाने में लगनी थी, और 2 साल के बाद जो है वो ब्रिज अपने आप उसमें पानी में चला जाना था। तो अब नई अलाइनमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट वाले जो है इसमें पैसा लगाएंगे, और इसका हमने काम शुरू कर दिया कि इसके अलाइनमेंट का काम शुरू कर दिया है कि कहाँ से ब्रिज बनेगा और कैसे ब्रिज बनाने से और भी हमारे जो क्षेत्र हैं, जो जहाँ पर हम सड़कों से हम उसको जोड़ सकते हैं, उसमें काम शुरू किया है। मैं केवल इन्हीं चीज़ों के साथ साथ जो आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि पीछे मुख्यमंत्री जब आए थे मंडी, उनसे मैंने मंडी कॉलेज के लिए जो है बात की थी। 1 करोड़ रुपए हमारे पास जो है उस वक्त जो है शुरू का डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से बजट में प्रावधान था इसमें, परंतु ये प्रोजेक्ट जो है कॉलेज का बहुत बड़ा था, उसमें पैसा अतिरिक्त लगना था। तो मुख्यमंत्री ने उस वक्त कहा था कि 5 करोड़ मैं आपको दे रहा हूँ उसके लिए। मैं आभारी हूँ कि आज वो 5 करोड़ आने से 6 करोड़ रुपये कॉलेज भवन के लिए जो है आज उसका काम जो है दोबारा से आप देखते हैं दोबारा से शुरू कई समय के बाद जो है उसका काम शुरू हुआ है। तो इसलिए कॉलेज का भवन का बनना ये भी हमारे लिए जो है बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ हमारे क्षेत्र में होगी। और साथ में मैं 1 साल के अंदर कुछ काम की तरफ ध्यान था जो मैं अपने क्षेत्र में काम कर सकता था। मंडी में जो हमारी बाईपास बनना है, जो विक्टोरिया पुल से लेकर हमने रघुनाथ पद्धर तक बनना था, उसके लिए मैंने लगभग 6 महीने से लगातार मैं डीपीआर बनाने में लगा रहा, और विभाग के साथ खुद जाकर, क्योंकि डीपीआर वापस आ गई थी जो नबार्ड में गई थी,